पूरा घर संभाल रखा था। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका भी घर अच्छे से संभालेगी। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? पापा, प्रिया रेडी हो रही है, थोड़ी देर में आ जाएगी, ठीक है? अरे आप लोगों ने कुछ लिया कि नहीं? चाय, कॉफी, जूस, अगर कुछ भी चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा। लड़की का भाई है ये। हाँ, कितना जिम्मेदार है ना। ले हाँ, मैं चॉकलेट लेके आता हूँ। अभी आया। कह रहे हैं ना। I'll be back. नहीं। अरे लड़की को तो बुलाओ। डन, ये लो, तुम्हारे लिए खा लो। Hi, हाय, I'm Advocate Ashok. प्रीति। Hi. Hey, nice phone. Feather touch? Fresh है? तुम्हें क्या लगता है? एकदम फ्रेश लगता है। सिग्नल आराम से पकड़ता हूँ। सही कहा। इसे थैंक पिलाओ। यू। क्या बात कर रहे हो? हाँ? हेलो। हाय प्रीति, ऊपर देखो ऊपर। कौन बोल रहा है? यार मैं बोल रहा हूँ, एडवोकेट अशोक। लुक अप यहाँ पे। हाय। How are you? हाउ आर यू? I'm okay. चलिए अब बाकी बातें भी आज ही तय कर लेते हैं। एक काला सूट और बढ़िया जूते। याद रहे, शादी एक आलीशान एसी हॉल में ही होनी चाहिए। हाँ। और अब मैं आप सबको एक खुशखबरी सुनाता हूँ। मेरा बेटा अब जीएम बन गया है। अच्छा, ये तो हाँ, बड़ी है ना अच्छी खुशखबरी? उसके लिए एक गाड़ी तो होनी चाहिए। उसके अलावा आप कपड़े, बर्तन और बाकी छोटी मोटी चीजें तो देने वाले ही हैं। उसके अलावा अगर आप अपनी बेटी को कुछ देना चाहते ही हैं तो एक 2 BHK दिला दीजिए। देखिए, आपने पहले जो चीजें बताई थी, हमने वो सारी चीजों का इंतजाम कर लिया है। पर गाड़ी के बारे में पहले किसी ने। अगर आपका जमाई पैदल ऑफिस गया तो इज्जत आपकी जाएगी ना। वो तो ठीक है, पर अचानक ऐसे गाड़ी का इंतजाम। ओके, अगर आप नहीं दिला सकते तो हम कोई कार देने वाला ढूंढ लेंगे। हैं? जल्दबाजी में कोई फैसला मत कीजिए। जी हाँ, देखिए, आपने जो पहले हमसे चीजें कही थी वो तो हम दे ही रहे हैं। शादी के बाद हम बहुत जल्दी गाड़ी का भी इंतजाम कर लेंगे। नहीं, ये हमें मंजूर नहीं है। अरे चलो उठो, ये रिश्ता नहीं चाहिए। हैं? अरे आप क्या मेरी बात समझना तो है? सुनिए। बिना घर बात और समझने गाड़ी की के कोशिश- मैं अपने बेटे का हम हाथ बहुत नहीं दे जल्दी सकता। इंतजाम मेरा हाथ से भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ए शिवा, तुम जरा चुप रहोगे? ये बड़े बुजुर्गों की बातें हैं, बच्चे बीच में नहीं बोलते। बड़े बुजुर्गों ने अब तक क्या उखाड़ लिया? एक मिनट, मैं नीचे आके बताता हूँ इनसे बात कैसे करते हैं। नहीं, तुम आज ऊपर आप ही कहने रहो। देने सुनो। के लिए राजी हो जाएंगे, पर कल देने में देरी हो गई तो ये हमसे ऐसे पेश आ रहे हैं जैसे हम इनके पैरों की जूती हो। ए, छोड़ बे। उसके बाद कल ये ससुराल में मेरी बहन का जीना हराम कर देंगे। वो बेचारी घर लौट कर आ जाएगी और मैं हाथ पर हाथ धरा बैठा रहूं। अरे एक लड़का गया तो 1000 खड़े कर दूंगा। इसके सामने हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? क्यों बे? शर्म नहीं बची तुझमें? दहेज मांगने की हिम्मत कैसी मैं हुई? लड़के का बाप हूँ, जो चाहिए मांग सकता हूँ। अच्छा, लड़के का बाप है तो पेट्रोल भी नहीं, मांगेगा शिवा, मुझसे। अरे तुम मेरा ऊपर जो मन है मांगूंगा बे। तू कौन होता है रोकने वाला? अपने बेटे की परवरिश में मैंने दोनों हाथों से पैसा खर्चा किया है, उसकी भरपाई कौन देगा? अरे बे? नहीं, तुमने देखिए, अपने आप बेटे इसकी को बात बड़ा बुरा- किया, उसे पढ़ाया, लिखाया, सब कुछ दिया। उसकी सारी जरूरतें बिना बोले पूरी कर दी। साइकिल मांगी तो साइकिल ला दी, बाइक मांगी तो बाइक ला दी, अंडरवेयर दिलाई, बनियान दिलाया। अब बस वो शादी के लिए एक लड़की चाहता है तो लड़की के साथ घर मांग रहे हो, गाड़ी मांग रहे हो। ये कहाँ का इंसाफ है बे? दहेज की प्रथा सालों से चली आ रही है। मेरा तो एक ही बेटा है, तुम तो दो भाई हो, दोनों हाथों से दहेज तू गिनोगे। मेहमान है ना, इसलिए तुझे माफ कर रहा हूँ। यही बात मेरा बाप कहता ना तो मार देता अरे उसे। ऐसे गुंडे मवालियों के घर में हमें भाई रिश्ता नहीं चाहिए। चल चल बेटा निकलना। भाई साहब सुनिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप रुक जाइए। एक बार बोल दिया समझ नहीं आता। चलो चलो सब भाई लोग। साहब सुनिए तो। प्रिया, गलती हो गई मुझसे। तुझे वो लड़का बहुत पसंद था, पर मैंने सब गड़बड़ कर दी। हो सके तो माफ कर दे। अरे भैया, आपने तो कोई गलती नहीं की। हर कोई आपकी तरह ईमानदार नहीं होता। आप तो देवता समान है भैया। हर बहन को आप जैसा भाई मिले। मैं जानती हूँ कि आपने ये मेरी भलाई के लिए किया है। आप उदास मत होइए भैया, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। मैं आपके पसंद के लड़के से ही शादी करूंगी। कुछ अच्छी इन क्वालिटी सबको का पैक दिखाओ कर ना। दो और मुझे एक लिस्ट दे दो। यस मैम। शिवा, घर में बहुत प्रॉब्लम है। मैं अब अपने घर नहीं जाने वाली। मुझे अपने घर ले चलो प्लीज, या फिर हम कहीं भाग जाते हैं। घर से भागकर कभी कोई खुश नहीं रहता। हम इस टेढ़े रास्ते पर कभी नहीं चल पाएंगे श्वेता। देखो, तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ न कुछ सोच लूंगा। मुझ पर भरोसा है ना? अब
मुझसे सहन नहीं होता शिवा। आप श्वेता के पिता है ना? हाँ मैं ही, अंदर आ जाओ, बैठो, बोलो। देखिए सर, मेरा नाम शिवा है। हाँ हाँ बोलो, घबराओ मत, बोलो। देखिए, मैं आपकी बेटी को चाहता हूँ। उठ यहाँ से। कौन है तू? आया कहाँ से है? सर आप जरा मेरी बेटी से शादी की बात सोची कैसे तूने? प्लीज मेरी बात सुनिए। मैंने तुझे शरीफ समझ के घर में बिठाया था, पता होता तो धक्के मार देता। सर कुछ गलत निकल जा, निकल जा यहाँ से। अरे आप मेरी तू बात क्यों निकल नहीं रहा सुनते है या अंकल? नहीं? निकल जा वरना मेरी खोपड़ी सटक जाएगी। देखिए चाचा, मेरी मुझे कुछ नहीं सुनना, निकल जा। तुम लफंगों को काम काज तो कुछ है नहीं, बस प्यार करने निकल अरे पड़े। बुढ़ाओ चुप। कितना बोलेगा? कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। इतनी इज्जत तो मैं अपने बाप को भी नहीं देता। देखो, मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, डेली उसे ड्रॉप करता हूँ, पिकअप करता हूँ, और आप मुझे पहचाने से इनकार करते हैं। आप उसके सगे बाप हो या सौतेले? सगा बाप अपनी बेटी के मामले में इतना केयरलेस होता है क्या? बाप हो तो आराम से घर में बैठे हो। कभी ये कंप्लेंट आई है कि आपकी बेटी को किसी गुंडे ने छेड़ा है? नहीं आई होगी, क्योंकि उन कंप्लेंट से मैं निपटता हूँ। वैसे आपके बारे में भी काफी कंप्लेंट्स आई हैं मेरे पास। हर रोज बेटी के लिए नया नमूना ले आते हो। आपकी बेटी को ये सब अच्छा नहीं लगता। सारा मुंह बिगाड़ दिया। सुन बे, अब से कोई लड़का नहीं लाना। तेरी बेटी से मैं शादी करूंगा, समझ गया ना? अगर मुझे पता चला यहाँ कोई लड़का आया है ना, तो फिर बाहर आओ। शिवा का बाप कौन है? कौन है वो? बाहर आओ। क्या बात है? कौन है? शक्ल से तो बहुत भोले लगते हो। ये शराफत अपने बेटे को भी सिखाई होती तो बहुत अच्छा होता। शरीफ लड़कियों को अपने प्यार में फंसाकर पैसे ऐंठना चाहता है वो। देखिए, आप शांत हो जाइए, चिल्लाइए मत। अरे चिल्लाऊंगा नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा? तुम्हारा बेटा मेरे घर पर आकर मुझे मारने की धमकी देता है। तुम सबको अंदर करवा दूंगा वो मैं। तो घर पर नहीं है। जब वो आएगा तभी उससे बात करेंगे ना। आप शांत हो अगर जाइए। आज के बाद तुम्हारा कौन सी लड़का लड़की मेरे का घर के बाप आ गया? आसपास भी नजर आए ना, तो उसके हाथ पैर तुड़वा के उसका पार्सल करवा। अबे देख लिया। क्यों? तुम तो कह रहे थे तुम्हारा बेटा घर पे नहीं है, बेटा छत पे मजे ले रहा है, और तुम तरफदारी कर रहे हो। बचा रहे हो उसे, बुलाओ उसे नीचे। नहीं नहीं, ये वो नहीं है, ये उसका छोटा भाई है। और कितनी नालायक औलादे हैं तेरी। बस लोगों को लूटने के लिए पैदा किया है इन्हें। देखो, वो जब आएगा मैं उससे बात कर लूंगा। अब जाओ यहाँ तू से। क्या बात करेगा? मैं उसे अंदर करवा दूंगा। मुझे जानता नहीं है तू। अरे आओ, हटो, चलो। साला नसीब ही खराब है मेरा। पता नहीं गुंडे जैसा कौन था मुझे ये। क्या पता? मैंने तो आज से पहले इस आदमी की कभी शक्ल तक नहीं देखी। बस इतना पता है कि वो किसी लड़की का बाप है। तुम्हारे बड़े बेटे ने उसके घर में जाके तमाशा खड़ा किया। ये लड़का हमें चैन से जीने नहीं देगा। वो अंकल मेरी बात नहीं कर रहा था। बच गया, अशोक बच गया। पापा, वो अंकल कौन थे? आपसे ऐसी बातें क्यों कर रहे थे? तुम्हें परवाह है, पर उसे बिल्कुल नहीं। हाँ पापा, आपसे ऐसे कोई बात करे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। भैया को आने दीजिए, मैं बात करता हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है उस पागल के मुंह लगने की। वो फिर से तुझसे झगड़ा करने लगेगा। तू जा, ऊपर जा। नहीं पापा, मैं बात करूंगा भैया से। मेरे घर में मेरे पापा पर कोई ऐसे चिल्लाए मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आखिर मैं वकील अरे हूँ। अरे, तुझे पता है कि वो बात बात पर हाथ उठाने लगता है। तू जा, अपने कमरे में जा। जा। हमारी भी एक जवान बेटी है। कोई अजनबी हमारे घर पर आकर तमाशा करेगा तो इससे कौन शादी करेगा? हाँ, जरा समझाइए इस नालायक बेटे को। माँ, बाहर बापू ने कोई लफड़ा कर दिया क्या? ए, वहीं रुक जा। क्या हुआ? वो लड़की कौन है? लड़की? कौन सी लड़की? वही लड़की जिसके घर जाकर तूने हंगामा किया। यहाँ कौन आया था? कौन आया था यहाँ? उसका बाप यहाँ आया था। उसने जो हंगामा किया, यहाँ लोग जमा हो गए थे। वो यहाँ कैसे आ गया? मैं उसे धमकी देके आया हूँ कि वो अपनी बेटी को तंग ना करे। अब तक तो सिर्फ तेरे गुंडागर्दी के किस्से सुनने में आए थे। अब ये लड़कीबाजी भी। सुनो, ये लड़का हमें चैन से जीने नहीं देगा। ये तो सिर्फ हमारा सर झुकाएगा। आपको मेरी बात सुन शिवा, आज तुम्हारी वजह से उस आदमी ने हमें पुलिस की धमकी दी। भगवान ऐसा दिन किसी को न दिखाए, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। पूरी बिरादरी में हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। उसकी इतनी हिम्मत, अभी बताता। कौन हो तुम? बाहर निकल। क्या चाहते हो? बाहर निकल। ऐसे घर में क्यों घुस आए हो? क्या बात है? आना। मुझे बताओ तो सही। तुमने हमारे घर में हंगामा किया, इसलिए मेरे पति ने भी किया। वो हमारी बेटी है, हम उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। क्या कहा? आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं? अच्छा,
एक बार जब आपकी बेटी ने कह दिया कि मुझसे प्यार करती है तो यहाँ वहाँ से उसके लिए लड़के क्यों पकड़ कर लाते हो? बीच में तुम लोग आ रहे हो मेरे और उसके प्यार के बीच में। मियाँ बीवी राजी हैं तो काजी बनने की क्या जरूरत है? और तुम्हारी हरकतें सुनने के बाद मैं चुपचाप मछली बेचता रहूं? काट के रख दूंगा। कहाँ गया वो बुढ़ाओ? इधर आना। अरे फंस गया। तुझे मुझे कैसे छुपा लो? मुझे कैसे छुपा लो? अरे लग जाएगा। मारना चाहता था ना मुझे। क्या मैंने तुम्हें बताकर गलती की अरे है? श्वेता, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे टेंशन हुई इसीलिए यहाँ गया। कितना रिस्पेक्ट दिया मैंने इस आदमी को और ये मेरे घर तक पहुँच गया। एक तो पहले ही मेरे बाप को मेरी किसी बात पर विश्वास नहीं होता और इसने वहाँ जाके बखेड़ा खड़ा कर दिया। कहता है मारेगा मुझे। अरे मारना, मार मुझे, मार मुझे सामने, अब मारना और बाद में श्वेता को भी मार देना। श्वेता मेरे घर पे जाके फैमिली को धमकाया इसने। श्वेता अच्छे से बात की मैंने इससे। अरे मेरी बात तो सुन श्वेता। शिवा, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बोल। मेरे मम्मी पापा मेरी शादी किसी और से करवाना चाहते हैं और अब मुझे ये फैसला करना है कि मैं उनकी पसंद के लड़के से शादी करूं या अपनी पसंद के लड़के से करूं। क्या पूछने आई हो तुम मुझसे यहाँ? जब तुम्हारे दिमाग में पहले से सवाल उठने लगे हैं तो इन सब बातों का क्या फायदा? अपना टाइम मत वेस्ट करो श्वेता। गुस्सा होने की जरूरत नहीं है शिवा। तुम भी कोई अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लो, मैं यही चाहती हूँ। तुम्हें लगता है प्यार गुड्डे गुड़िया का खेल है? जब चाहे प्यार किया, जब चाहे फेंक दिया। तुम्हारे बारे में सोचकर मर जाऊंगा, किसी और से शादी नहीं करूंगा। तुमने तो बड़ी आसानी से कह दिया। तुम्हें कुछ कहूं तो भी तकलीफ मुझे होती है, दिल दुखता है। देखो यहाँ से चली जा, चली जा। मेरी बात समझने की कोशिश करो शिवा, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। हटो, होती कौन हो तुम मुझे कहने वाली? निकल जाओ यहाँ से। बड़ी आई मेरी भलाई की शिवा, सोचने वाली। मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना, गेट लॉस्ट। समझ लो आज से शिवा तुम्हारे लिए मर गया। हेलो हेलो अशोक, मैं गायत्री बोल रही हूँ। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है।